नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिल से स्वागत है। आज एक मैं बहुत ही प्यारा सा वीडियो लाया हूँ जो हर एक इंसान के जीवन में एक अच्छी सीख देता है। और कहते हैं हम जैसा कर्म करेंगे हमको हमारे कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। क्या होता है, कहीं पे एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है और वो बहुत पूजा पाठ करती है, ईश्वर का ध्यान लगाती है, कभी अपने हाथ से किसी का बुरा नहीं करती है। पर उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात यमराज जब उसको लेने आते हैं तो वो यमराज से निवेदन करती है कि आप मुझे स्वर्ग लेके चलेंगे या नरक लेके चलेंगे। तो यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने इस पृथ्वी लोक में काफी अच्छा काम किया है, कभी किसी को आपने नुकसान नहीं किया है और ना ही आपसे कभी किसी को कोई दुख मिला है और आप ईश्वर की पूजा पाठ भी करते रहे हैं। हम आपको सीधे प्रभु धाम लेके चलते हैं। तब महिला ने यमराज जी से निवेदन किया कि प्रभु, एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि यहाँ पे पृथ्वी लोक पे मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, मेरी इच्छा है स्वर्ग और नरक को देखने की। तो यमराज ने कहा कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने इस पृथ्वी लोक पे बहुत प्यारा कार्य किया है, इसलिए हम आपकी ये इच्छा जरूर पूरे करेंगे। तो चलो हम आपको स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए हम श्री प्रभु धाम में पहुंचेंगे। महिला ने कहा ठीक है चलिए। प्रभु सबसे पहले यमराज जी जो थे वो उसको नरक में लेके गए। नरक में जैसे ही वो बुजुर्ग महिला पहुंचती है, वो वहां की चिल्लाहट, वहां की आवाज, वहां के लोगों की दीन दशा अवस्था देखकर काफी जर्जर अवस्था में लोग पड़े हैं। कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, एकदम सारे लोग वहां सूखे हैं। और इसी समय उस महिला की नजर एक बहुत बड़े विशाल पतीला पे पड़ी। उस पतीला में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि उस पतीले में बहुत प्यारी खीर बन रही थी। तो उस महिला ने एक बुजुर्ग से पूछा कि आप लोग इतने दुबले पतले हैं, आपके सामने इतनी अच्छी खीर है, आप लोग खा नहीं पा रहे हो, क्यों? तो उस बुजुर्ग ने और वहां के कुछ लोगों ने कहा कि पतीला की आप लंबाई देख लीजिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे, करीब 2 से 2.5 फुट की ऊंचाई पे है, हम लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। खुशबू तो आ रही है, सब कुछ हो रहा है, पर हम लोग उस खीर को खा नहीं सकते हैं। महिला बड़ी चिंतित हुई और चिंतित होके प्रभु से कहा कि चलिए स्वर्ग की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं क्या है। यमराज ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो प्रभु उसको स्वर्ग में लेके, स्वर्ग ले जाने के पहले उसको स्वर्ग में लेके गए। और स्वर्ग में जब गई तो वहां भी उसने देखा, वहां लोग काफी खुश थे, काफी खुशहाल थे और काफी अपने आप को प्रभु की भक्ति में लगाए हुए थे, खेल कूद कर रहे थे। जो बच्चे थे, जो और महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थे, वो आपस में बहुत हंसी खुशी के साथ वहां पे जीवन यापन कर रहे थे। उसकी नजर फिर वहां पड़ी, वहां भी एक विशाल काया पतीला जो कि बड़े चम्मच के साथ वहां भी रखा हुआ था, उसमें भी सेम खीर बन रही थी। जैसे नरक में खीर बन रही थी, उसी तरीके स्वर्ग में भी खीर बन रही थी। तो वहां पे जब वो महिला गई तो उसको भी अच्छी खुशबू आई। तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ पे हैं, स्वर्ग में तो काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। कहीं हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं और भर पेट यहाँ खीर भी खाते हैं, क्योंकि सामने खीर हमेशा बनती रहती है और ये प्रभु का इतना बड़ा विशाल काया पात्र है जो कभी खत्म नहीं होता है। इसमें हम लोग जितनी भी खीर निकालते हैं उससे ज्यादा ये स्वादिष्ट होती चली जाती है, इसलिए हम लोगों को कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब महिला चक्कर में पड़ गई। उस महिला ने कहा कि सेम इसी तरीके से नरक में भी है और इसी तरीके से स्वर्ग में है। तो उसने मन में अपनी इच्छा जो रखी थी उसने यमराज के सामने प्रकट किया। यमराज के सामने प्रकट करने के पहले उसने वहां पे कुछ लोगों से पूछा कि आप लोग ऐसा कैसा कर पाते हैं, नरक में भी सेम यही व्यवस्था है, वहां के लोग नहीं कर पाते हैं और आप लोग कैसा करते हैं।
तो उस बुजुर्ग ने कहा, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे झरने हैं, कितनी अच्छी नदियां हैं, यहाँ सब कुछ है। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यहाँ बांस लगे हुए हैं, उनको काट लाते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके एक हम लोग बहुत बड़ी सीढ़ी का निर्माण करते हैं। और उसी निर्माण, जब सीढ़ी हो जाती है तो हम लोग जाते हैं बारी बारी से खीर निकालते हैं और खाते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। तब उस महिला ने यमराज की तरफ देखा और बड़े आश्चर्यचकित होकर महाराज यमराज से कुछ निवेदन करते, इसके पहले महाराज ने उससे जो कहा वो आप लोगों के जहन को छू जाएगा। यमराज जी ने कहा कि इंसान जैसा कर्म करता है, वो जिस स्वभाव का होता है, अच्छे बुरे कर्म इंसान के हाथ में होते हैं। पृथ्वी लोक पे आप जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको स्वर्ग और नर्क की उपलब्धि होगी। हम यहाँ पे बरहमेश किसी न किसी का बुरा चाहते हैं, किसी न किसी का गलत सोचने का प्रयास करते हैं, ईश्वर की भक्ति में कभी लीन नहीं होते हैं, सिर्फ अपना ये सोचते हैं कि हम कितना से कितना क्या कर लें, और इसी में उलझा रहता है। अंतर्गत एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज ने कहा कि स्वर्ग और नर्क ईश्वर के ही हाथ में है। इंसान जैसा कर्म करेगा, जिस ढंग से कम अपना काम करेगा और जिस हिसाब से अपना कर्म करेगा, ठीक उसी प्रकार उसको स्वर्ग और नर्क की उपलब्धि होगी। क्योंकि महिला ने बहुत अच्छा कार्य किया था और कभी उसने किसी का नुकसान नहीं किया था, तब उसकी समझ में आया कि स्वर्ग और नर्क का अंतर क्या है। और स्वर्ग और नर्क इंसान के ही हाथों में होता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमको उसी कर्म के अनुसार हमको फल मिलेगा। भगवान ने इस सृष्टि पे, इस पृथ्वी लोक पे सब कुछ दिया है, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, नदियां दी हैं, पहाड़ दिए हैं, सब कुछ दिया है, पर हम उसका उपयोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर, हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर सबको एक नजर से देखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी इतनी। इस कहानी को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। हालांकि कुछ इसके शब्दों को मैंने हटाया है, उसमें अपने शब्दों को मिलाया है, क्योंकि कहानी थी और कहानी का कुछ ना कुछ अंश मैंने हटा दिया था, मेरी मजबूरी थी। पर यह कहानी मेरे को अच्छी लगी और इंसान के कर्मों का फल इंसान को यही भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमको उसी तरीके से फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अच्छा कर्म करिए, लोगों की भलाई करिए, हो सके गरीब दुखियों की मदद करिए, क्योंकि आप मदद करेंगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ जय माता दी, बाय बाय।